हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डेविन पटेल। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इकोनॉमिक्स वर्ड सुन के आपके सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? रिलेटेड टू मनी, सप्लाई एंड डिमांड, मनी ग्रोथ, ये सब। दोस्तों, अगर इकोनॉमिक्स को हमें डिफाइन कैसे करना है, दोस्तों हम कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़े तो उसको कैसे डिफाइन करना है। अगर सोशियोलॉजी पढ़े तो सोशियोलॉजी को कैसे डिफाइन करें, हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री को कैसे डिफाइन करना है। आज हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना है, वो हम कैसे करेंगे। दोस्तों, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और हम मेरी आप सबकी वांट है अनलिमिटेड, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कॉन्ट्रास्ट बनता है लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड वांट्स, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट बना उसको सॉल्व कैसे करना है, ये सब आंसर हमें क्या देता है? इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इकोनॉमिक्स वर्ड्स का मीनिंग क्या है? दोस्तों, आज हम ये सबसे पहले देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिक्स कोई आजकल का नया वर्ड्स नहीं है। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री में अगर आप जाके देखें तो इंडस वैली से, हड़प्पा संस्कृति से लेके चाणक्य ने तो उसके बारे में सबसे बड़ी बुक अर्थशास्त्र की लिख दी थी। और ये कोई नया वर्ड्स नहीं है। आज भी हम इकोनॉमिक्स दोस्तों, हिस्ट्री बहुत लंबी पुरानी है। इकोनॉमिक्स दोस्तों किस वर्ड से आया है? इकोनॉमिक्स वर्ड, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स दोस्तों हम देखें तो दोस्तों इकोनॉमिक टर्म आया कैसे? ओइकोनॉमिक्स। ओइकोनॉमिक्स में ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड और नॉमिक्स का मतलब होता है कानून, रिवाज, और यानी कि मैनेजमेंट, मतलब कि हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करना। ग्रीक एशियन टाइम में जो हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करना था, प्रबंधन, घर का प्रबंधन करना, उसे इकोनॉमिक्स कहते थे। अब दोस्तों हम इकोनॉमिक की डेफिनेशन दे तो मॉडर्न टाइम के इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने दोस्तों क्या कहा है? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उनकी बुक क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने इसमें कहा है कि किसी भी देश में किस प्रकार की संपत्ति पाई जाती है और उस देश में उस संपत्ति पाए जाने के कारण क्या है। Why in any nation wealth exists? If exist, why? If exist, which nature? Why certain kind of nature wealth exists in any country? दोस्तों, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है वो हम समझते हैं। हमें अर्थशास्त्र में क्या समझना है, वो हमें किस तरह से उपयोग में आता है। इकोनॉमिक्स हमें यूज कहाँ पे करना है? इकोनॉमिक्स में दोस्तों हमारे पास, हमने सबसे पहले ही समझ लिया कि लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन हमारी जो ह्यूमन बींग्स की वांट्स है वो अनलिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्स और वांट्स अनलिमिटेड, तो उसमें हमें सबसे पहले करना क्या है? लिमिटेड रिसोर्स में हमें किन चीजों को उत्पादन करना है, सरकार को ये कैसे पता चलेगा किस चीजों का उत्पादन करना है, उस चीजों को किस तरह से बनाना है, या कि लेबर से बनाना है या मशीन से, यानी कि नौकरियां उत्पादन हो। और थर्ड है कि उसमें से हमें ये सब जो बनाई हुई चीजें हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। अगर चीजें बना दी लेकिन उसको सही से डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं की तो वो क्या काम की। तो यही ये सब हमें इकोनॉमिक्स समझाती है कि लिमिटेड रिसोर्स में, लिमिटेड रिसोर्स जो है उसमें हमें क्या बनाना है, वो प्रायोरिटी रखनी है। लिमिटेड रिसोर्स में हमें सबसे पहले क्या उत्पादन करना है, उसको किस चीज से, लेबर या मशीन से, और फिर उस चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ये सब हम इकोनॉमिक्स से जान सकते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स से हमें यह भी पता चलता है कि कोई पुअर नेशन है उसको ग्रो कैसे किया जाए, ये सब हमें इकोनॉमिक्स से ही मालूम पड़ता है। अब दोस्तों हम जानते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है? दोस्तों, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि अगर हम कोई इकोनॉमिकल नेशन का डिसीजन अगर हम फैक्ट्स, डेटा के आधार पर ले कि हमें ये चीज की जरूरत है तो हमें ये उत्पादन करना पड़ेगा, तो वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या मतलब क्या है? हम कोई भी डिसीजन कल्चर से, सोसाइटी से, पॉलिटिकल या अपनी कोई भी सोच है, कोई इस तरह से अगर ले तो वो है नॉर्मेटिव, नकारात्मक इकोनॉमिक्स का डिसीजन। तो सबसे पहले हम उसका एग्जांपल लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? किसी देश में अगर दोस्तों किसी देश में समाजवादी विचारधारा है तो वो ये समझेगी कि हमारे देश में BMW और iPhone नहीं बिकना चाहिए। तो ये क्या हुआ? एक नकारात्मक इकोनॉमिक्स का डिसीजन। मतलब कि अगर हमारा देश पुअर है
तो हमारे देश में BMW आईफोन डिमांड है, फिर भी बिकना नहीं चाहिए। तो ये नॉर्मेटिव यानी कि कल्चरल सोसाइटी के डिसीजन हुए। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है कि अगर हमें ये जरूरत है तो हमें ये बनाना पड़ेगा, अगर सिंचाई की जरूरत है तो हमें ये करना पड़ेगा, इससे अनाज के भंडार में ज्यादा होगा। दूसरे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि अगर किसी देश में अगर सिंचाई की व्यवस्था करनी है तो सबसे पहले वो करना चाहिए, जिससे कि उसके अनाज में और जीडीपी में ग्रोथ हो। लेकिन वो सब ये अनाज दूसरे देशों से लाते हैं और उसके बदले में भोग विलास की वस्तुएं बनाते हैं। ये सब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है कि अपने देश की जरूरत सबसे पहले प्रायोरिटी में रख के उसको सबसे पहले कंप्लीट किया जाए, ये हुआ पॉजिटिव। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है कि अपने देश की जरूरतें को प्रायोरिटी में ना रखते हुए दूसरी चीजों में इकोनॉमिक का खर्चा करना। आई होप फ्रेंड्स आपको इकोनॉमिक्स के बारे में संपूर्ण ज्ञान मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जैसे नया वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।